इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिमाचल के सिरमौर से आई तबाही के बाद अब आज इंडिया टीवी की टीम उस इलाके में पहुंची है जहां नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड से खत्म हो गया है। हाईवे पर आई इस बर्बादी से आसपास के 100 गांव के लोग फंस गए हैं। रास्ता कब खुलेगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि पहाड़ टूटना अभी भी जारी है। अगले 48 घंटे में कितने शहर पानी पानी होने वाले हैं, जानने के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कश्मीर से लेकर गुजरात तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक सिर्फ बारिश, बाढ़ और सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों पर तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। ये सिरमौर का वही नेशनल हाईवे 707 है जो लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। 150 मीटर का हाईवे का टुकड़ा किसी तिनके की तरह मलबे में बह गया। हाईवे बंद होने की वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। सिरमौर के करीब 100 से ज्यादा गांव हाईवे के नजदीक पोंटा साहिब से कट चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये हाईवे कब तक खुलेगा। कल आई इस तबाही के बाद आज क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम सिरमौर पहुंची है। इस वक्त हम मौजूद है पोंटा साहिब और शिलाई का जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है 707 उसके ऊपर। और कल जो तस्वीर सामने आई थी वो तस्वीर ठीक इसी जगह की थी। ये पूरा का पूरा जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये पूरा दड़क कर नीचे गिर गया और सड़क जो थी वो सामने आप सड़क का एंड पॉइंट इस समय देख रहे होंगे। और वही वीडियो जो था कल सामने भी आया था कि कैसे जो पूरा पहाड़ था वो दड़क कर नीचे गिर गया और टूट गया था पूरा का पूरा पहाड़ी। और ये जो इलाका है ये सीधा आगे शिलाई जो है हिमाचल प्रदेश का वहां जाता है और कमरो इलाका है ये। और यहाँ पर ये हादसा जो था कल हुआ था। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ था, लेकिन काफी बड़ा हिस्सा जो था सड़क का वो इसमें टूटकर जो है वो नीचे गिर गया था। फिलहाल NHA की टीम जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, काम यहाँ पर चल रहा है, सड़क को दोबारा कनेक्ट करने का यहाँ पे कार्य चल रहा है। दरअसल बरसात के दिनों में पहाड़ों पर इस तरह की घटनाएं जो है अमूमन काफी होती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो इस समय गाँव वासियों को यहाँ पर आ रही है जो यहाँ पर रोजमर्रा का काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और देख सकते हैं आप कि दूर तक अब काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो हमें भी यहाँ पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। और लोग देख सकते हैं आप सामने से वो किस तरह से पहाड़ पूरा क्रॉस करते हुए वो आ रहे हैं, जबकि ये महज जो रास्ता था ये 2 मिनट का रास्ता था जिसको अब पार करने में कम से कम आधा पौना घंटा जो है वो लग रहा है। सिरमौर के कामरू में हुए इस लैंडस्लाइड से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। ये अब तक का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड माना जा रहा है। पूरे पहाड़ पर सड़क बनाने के लिए पहाड़ के एक बड़े हिस्से पर बेस तैयार करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरे इलाके में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सड़क बनाने की स्पीड बहुत कम है। हाईवे पर आए इस आपदा से हजारों लोग दोनों तरफ फंसे हुए हैं। यानी जब तक हाईवे का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक लोगों की जिंदगी रुकी रहेगी। इसको बनने में काफी लंबा वक्त जो है वो लगेगा, क्योंकि पहाड़ी सड़क रास्ते में पहले इसको पहाड़ को पूरा काटा जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि जो इसका बेस है वो काफी कमजोर हो चुका है, तो लिहाजा पहले इसके बेस को मजबूत किया जाएगा और उसके बाद ये जो सड़क है ये शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से अभी लगातार पहाड़ी इलाकों में जो बरसातें हो रही हैं उसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो अब काफ़ी आ रही हैं। चाहे वो हम किन्नौर की बात करें, चाहे वो हम कुल्लू मनाली चंबा के इलाके की बात करें, तो तमाम जितने भी हिमाचल के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो टूरिस्ट हैं जो मैदानी इलाकों से गर्मी से बचने के लिए आते हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। हाईवे को बनाने का काम जारी है, लेकिन कुछ दिनों के लिए लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। पक्के रास्ते के खत्म होने के बाद अब लोगों को और ऊंचाई चढ़कर कच्चे रास्तों के जरिए आना जाना पड़ रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से इन रास्तों पर फिसलन ज्यादा है, इसलिए पहाड़ से गिरने का खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोग अपनी जान खतरे में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 से 4 किलोमीटर लंबे ट्रैक के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं पैदल। और अब इंडिया टीवी की टीम अब आपको दिखा रही है कि किस तरह से जो पहाड़ी जो इलाका है ये हिमाचल प्रदेश में इस वक्त, और ये पोंटा साहिब से शिलाई को जो रोड जाती थी राष्ट्रीय राजमार्ग है 707, और यहाँ पर एक बड़ा जो रोड था आप हिस्सा देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टूट कर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। और अब लोग जो है यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको पैदल अब ये सारा रास्ता जो है पूरा पहाड़ क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में से सड़क जो है वो टूट चुकी है। स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं सोम सिंह है सर। सोम सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं हावड़ा में रहता हूँ सर ना। अच्छा, यहाँ कितनी दूर है?
यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे घर है सर मेरा ना। अच्छा। तो मैं घर से सुबह 7 बजे का चला हुआ हूँ, तो सफर करते करते मैंने जाना था कमरू। अच्छा। बज गए 11। 4 घंटे का सफर करते करते मुझे यहाँ तक पहुँच पाऊँ, अभी आधा रास्ता यहाँ से आगे है। और इसमें बड़ी समस्या, हम स्वस्थ आदमी तो सर चलने में 4-5 घंटे लग रहे हैं, जैसे डिलीवरी वाली महिलाएं हैं और कोई गंभीर रूप से पेशेंट है। हमारे यहाँ शिलाई में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाए। मैक्सिमम हमारे जो है पेशेंट है पोंटा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और जो हमारा दिनचर्या का रोड था चलने का वो बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो गया है। मुझे नहीं लगता है सर कि ये 5 या 6 दिन में हो पाएगा, कम से कम इसमें 3 या 4 हफ्ते लग सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते। अच्छा, अभी कैसे कर रहे हैं कि बसें पीछे उतार देती हैं, फिर आपको पैदल चलना? सर पोंटा से यहाँ तक छोड़ देते हैं जहाँ पे ये स्लाइडिंग हुआ है। ये कम से कम 200 मीटर का दायरा है जिसमें ये स्लाइडिंग हुआ है, फिर वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। इसमें पैदल चलने में कम से कम स्वस्थ आदमी का 4 या 5 घंटे का सफर है। वो भी वही जो पहाड़ में रह रहे व्यक्ति वही इस रास्ते को चढ़ सकते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे ये न्यूज वाले आ रहे बेचारे, इनको तो और भी चलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस रास्ते में चलने में, और बड़ा ही मतलब भयंकर रास्ता है। गिरने का भी डर है सर इसमें, और किसी की जान भी जा सकती है, इतना छोटा रास्ता है ये। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हालात बिगड़ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी हिमाचल प्रदेश में आई है। सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, इन जगहों पर उफनते नाले और लैंडस्लाइड से लोग खौफ में हैं। जगह जगह टूरिस्ट फंसे हैं। सैलाब के कहर से सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि खास लोगों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति का ये हैरान करने वाला मंजर देखिए, नीचे सैलाब बह रहा है और ऊपर मंत्री जी जान जोखिम में डालकर पहाड़ी नदी को पार कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में जगह जगह आपको ऐसा ही मंजर दिख जाएगा। दरअसल मंत्री रामलाल मारकंडा को जिस पुल से जाना था वो बह चुका है, लिहाजा उनको सीढ़ी के सहारे पुल को पार करना पड़ा। हिमाचल के दूसरे इलाकों में यही हाल है, नदियां उफान पर है, पुल सैलाब में बह चुके हैं और लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पहाड़ों से शुरू हुआ बारिश का दौर अब देश के दूसरे राज्यों में पहुंच चुका है। देश के नक्शे पर दिखाई दे रहे ये वो राज्य हैं जहां अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान से लेकर बंगाल तक तेज बारिश का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। अगले 48 घंटे में भारी बारिश होने वाली है। जयपुर में आधे घंटे की बारिश ने सड़कों को लबालब भर दिया है। मैं इस वक्त जगतपुरा इलाके में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे जो आप अंडरपास देख रहे हैं, पूरी तरीके से यातायात रोक दिया गया है क्योंकि अंडरपास आधा भर गया है। लगभग 1 गाड़ी डूबने भर का पानी है। किसी को यहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई है। और आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये सामने जो अंडरपास है अमूमन खुला रहता है, सामने से और इधर से इस पूरे रूट पर यातायात को बाधित कर दिया गया है और पूरा अंडरपास लगभग 5 से 6 फीट तक के पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ जा रही थी उनको रोक दिया गया। कुल मिलाकर और भी जो इलाके हैं जयपुर के आसपास के, खासतौर पे परकोटा इलाके में पानी भरा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी 24 घंटे भारी हैं, भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान के पूर्वी इलाकों समेत जिसमें जयपुर भी आता है ज़बरदस्त बारिश होगी और वाटर लॉगिंग की समस्या इतनी ज़्यादा है कि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से राजस्थान के 21 जिले हाई अलर्ट पर हैं। अगले 4 दिनों तक राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटे की बारिश में धौलपुर के आसपास में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर आए सैलाब की वजह से रफ्तार धीमी हो गई है। अब जरा दिल्ली में बारिश के साइड इफेक्ट की एक तस्वीर देखिए। बारिश और सीवर लाइन का पानी रिसने से आईआईटी फ्लाईओवर के पास 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ये जानलेवा गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें पूरी की पूरी गाड़ी समा जाए, लेकिन गनीमत ये रही कि सड़क पर कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। दक्षिणी दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक आईआईटी दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे के करीब में इस जगह पे सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा हुआ था। पीडब्ल्यूडी के लोगों को जैसे ये जानकारी मिली पूरे इलाके को घेर दिया गया और कुछ ही देर में आप देखिए कि सड़क पे मेन रोड पे कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। इसकी गहराई अगर आप देखें तकरीबन 12 फुट के करीब है और लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 30 फुट के करीब है। इसके नीचे आप जल बोर्ड की पाइपलाइन देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि जल बोर्ड की पाइपलाइन में रिसाव हो रहा था और इस वजह से जो मिट्टी थी वो गीली हो गई थी और अचानक ये धंस गया पूरी तरह से। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो
खाली इलाका है जहां नीचे से मिट्टी गायब हो गया, उसको तोड़ दिया जाए और एक साथ इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और इस वजह से पूरे इलाके में ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया। बारिश की वजह से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत मानसून के रडार पर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।